एक बात जान लीजिए, मैं आज भी घोषणा कर रहा हूं, आप बोल भी रहा हूं कि गठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे कोई भी आगे आए, चाहे एनडीए हो, चाहे जो भी हो, ध्वस्त होगी तो ध्वस्त होगी। उम्मीद हो गई है कि अब जो है टिकट आप ही को मिलने वाला है, तो ये लोग को कंफर्म कर दिया जाए कि हाँ टिकट आप ही को मिले। पहली बात ये जान लीजिए कि मैं कोशिश में हूं और हमारे मुकेश सहनी ने भी इशारा कर दिए हैं कि आशा भी हमको मिलेगी। सरकार बना रहे हैं, अब बनेगी, इसमें कोई डाउट का संकेत मत कीजिए। आप मुकेश सहनी से मुलाकात किए, इस नौतन बहिना विधानसभा क्षेत्र पर क्या बात हुई और क्या इस क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं, क्या इस क्षेत्र में आप लोग करना चाहते हैं? हाँ, वो निषाद के नेता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो सारे समाज के हैं, वो सारे समाज के लिए करके जाएंगे और इसीलिए गठबंधन में है वो। ये तो गठबंधन में काहे रहते वो, अपने समाज के लिए अलग नहीं वो कर सकते थे। कि गठबंधन का जो मुद्दा है ना, सारे लोग देख के अब जान गए हैं कि हमारी सरकार टूटने वाली, एनडीए का सरकार तो ऐसे भी टाइट फीस ही है। फिर से एक बार मोदी सरकार। हाँ, वो तो लिखेंगे ही ना, फिर से एक बार और चूना लगाएंगे लोगों को। क्या वो बिहार को गुजरात नहीं बना सकते थे? लेकिन उन्होंने बनाया। वो तो खाली देते हैं ट्रेन कि यहाँ से मजदूर चल जाए गुजरात, वहाँ कमाए। उनको थोड़े लगता है कि बिहार को लिए करना है। अरे बिहार के लिए कुछ नहीं करेंगे, इस भ्रम में आप लोग मत रहिए। जो भी करेंगे बिहार के लोग ही करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम बिहार के लिए करेंगे और बिहार में ही रहेंगे और बिहार में ही मरेंगे। जंगल राज और महाजंगल राज, ये दो शब्द जो है काफी चर्चा में है। ये 9वीं फेल और जंगल राज, ये इलेक्शन के मुद्दा है। लोग जब इलेक्शन आता है ना, तो एक ऐसे ऐसी मुद्दे छोड़ते हैं कि जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाए। अभी मेरे साथ है इमरान खान जी। कल जो है मुकेश सहनी से मिले और उसके बाद जो है क्षेत्र में और बहुत सारे लोगों में ये हो गई कि अब जो है इमरान खान वीआईपी पार्टी से नौतन बनिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो विशेष बात अब इनसे जानेंगे कि टिकट के मुद्दा पर क्या बात हुई और मुकेश सहनी से विशेष बात ये क्या की है। सबसे पहले स्वागत है। हाँ, सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको दिल से प्रणाम, सलाम और सत श्री अकाल करता हूँ। अच्छा, ये मुकेश सहनी से मुलाकात कैसे हुई, किस मुद्दे पर बात हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे सुप्रीमो जब भी हम लोग जाते हैं तो एक नॉर्मल मुलाकात होती है, तो उसमें मुलाकात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया भी है कि आप लोग क्षेत्र में काम कीजिए और लगे रहिए। हम लोग जो भी है गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं और वीआईपी के जो भी यहाँ के मेंबर हैं, उन्हीं को सीट मिलेगी। मतलब ये लोगों के अंदर जो उम्मीद हो गई है कि अब जो है टिकट आप ही को मिलने वाला है, तो ये लोग को कंफर्म कर दिया जाए कि हाँ टिकट आप ही को मिल रहा है। देखिए, आप तो पहली बात ये जान लीजिए कि मैं कोशिश में हूँ और हमारे मुकेश सहनी ने भी इशारा कर दिए हैं और हम लोगों को लगता है कि देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहने का मतलब इतना जान लीजिए कि हम दमदार से उतरेंगे और जब भी उतरेंगे लोगों को बताएंगे कि ये होता है और सबको ऐसे भी तो मालूम चलिए जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है और कोशिश में तो हम लोग हैं कि आशा भी हमको मिलेगी। आप उस क्षेत्र से आ रहे हैं जिस क्षेत्र में पहले से ही बीजेपी है और वो बीजेपी जो है इस क्षेत्र में रहकर वो जो है मंत्री भी रह चुके हैं, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा आप बताइए कि उनसे कैसे लड़िएगा, कैसे जीत पाइएगा? ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि अभी गठबंधन का जो माहौल है उसमें बीजेपी हो या अदर बहुत सी पार्टियां हैं, सब ध्वस्त हो जाएंगी और गठबंधन की सरकार बनेगी। इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है कि आगे हमारे आगे कौन है, कोई भी होगा। एक बात जान लीजिए, मैं आज भी घोषणा कर रहा हूं, आप बोल भी रहा हूं कि गठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे कोई भी आगे आए, चाहे एनडीए हो, चाहे जो भी हो, ध्वस्त होगी तो ध्वस्त होगी। अच्छा, मतलब आप लोग सरकार बना रहे हैं? सरकार बना रहे हैं, अब बनेगी, इसमें कोई डाउट का संकेत मत कीजिए, क्योंकि जो समीकरण हम लोग बना के बैठे हैं और गठबंधन में जो हो रही है हलचल, आने वाले सारे जितने भी एनडीए वगैरह जितने भी जितने भी प्रत्याशी हैं अदरवाइज इथी के, वो सब लोग व्यस्त हैं बस। अच्छा, मुकेश सहनी को कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम बनेंगे, तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है सीएम बनेंगे, ये पहले से ही फिक्स कर दिया गया है और दूसरा कोई उसके बाद दूसरा कोई काबिल आदमी आते हैं, वो चाहते हैं कि हम डिप्टी सीएम बने, तो क्या आप लोग बनाने में सपोर्ट करेंगे या मुकेश सहनी को ही बनाएंगे? देखिए, हमारे नेता वीआईपी के हैं तो उनसे बेटर हमारे वीआईपी में कोई नहीं है जो डिप्टी सीएम बन सके। और वही ऐसे शख्स हैं कि निषादों के लिए और निषादों के शिक्षा के लिए और आरक्षण के लिए मुद्दा उठा सकते हैं। उनसे बेटर नहीं लगता है कि निषादों में उनसे बेटर कोई है जो डिप्टी सीएम बन सके।
अच्छा, आप मुकेश सहनी से मुलाकात किए, इस नौतन बहिना विधानसभा क्षेत्र पर क्या बात हुई और क्या इस क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं, क्या इस क्षेत्र में आप लोग करना चाहते हैं, क्योंकि आपको वो टिकट देने वाले हैं, तो इस क्षेत्र में क्या विशेष होने वाला है? देखिए, मुकेश सहनी इनसे पहले भी हमारे क्षेत्र में भ्रमण कर चुके हैं और यहाँ की स्थिति भली भांति वो जानते भी हैं कि किस स्थिति में यहाँ के नौतन बैरिया में स्थितियाँ हैं। तो सारी स्थिति पे बात हुई है और बेटर से मतलब अच्छा से अच्छा यहाँ करके हम लोग को दिखाना है। अगर यहाँ की वीआईपी पार्टी से हमारे गठबंधन के उम्मीदवार बनते हैं लोग, चाहे मैं हुआ अदरवाइज भी जो भी हो, लेकिन चांस है कि मुझे उम्मीदवार यहाँ से घोषित किया जाएगा। और रहा बात यहाँ के समाज के बारे में, तो मुकेश सहनी का एकदम साफ क्लियर है कि यहाँ के जितने भी स्कूलें हैं उनको ठीक करना है। गंडक की जो समस्या है उसको सब मतलब टोटल देखा गया है। यहाँ की जितनी भी प्रॉब्लमें हैं उसको हल करने के पूरा हम लोग इथी करेंगे और उसको कर भी देंगे हम लोग। मुकेश सहनी जो है मलाह के नेता हैं, तो बाकी बिरादरी के लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या वो अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे? क्या उन लोगों के बारे में कुछ सोचे हैं या नहीं सोचे? इस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे साफ सुथरा है, वो निषादों के नेता उभर के आए हैं, लेकिन कोई भी नेता अगर जीत के जाता है वो सारे समाज का होता है। अब मान के चलिए मैं ही जीत के यहाँ से जाऊँ तो आप कहोगे कि मुसलमानों के लिए करूँगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए करना होता है। क्योंकि ऐसा है कि अगर कोई भी इस पद पे आएगा, अगर एक जात का रह जाएगा तो वो समझ लीजिए इंसानियत उसमें नहीं है और वह इंसानियत के लायक नहीं है। तो ये आप एकदम ये आप लोग ये बातें नहीं करें कि वो निषादे के लिए है और निषाद के लिए ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वो निषाद के नेता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो सारे समाज के हैं, वो सारे समाज के लिए करके जाएंगे और इसीलिए गठबंधन में है वो। नहीं तो गठबंधन में काहे रहते? वो अपने समाज के लिए अलग नहीं वो कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने समाज के लिए नहीं पूरे समाज के लिए है। अच्छा, आप क्या विशेष करने वाले हैं इस नौतन बहिना विधानसभा क्षेत्र में? क्या मुद्दा लेकर आने वाले हैं? क्या विशेष करने वाले हैं? दूसरे नेताओं से अलग क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ की जो मुद्दा एकदम क्लियर है, कोई हमारे क्षेत्र में कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। जैसे गंडक की प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे, रोड विभाग है उसको दुरुस्त किया जाएगा, लोगों को शिक्षा का जरूरी है उसको किया जाएगा, रहा बात जिसको आरक्षण का जरूरी है उसको मुद्दा उठा के आरक्षण दिया जाएगा। और भी हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, मतलब मुस्लिम हो गए, अति पिछड़ा भी हो गए, जो भी समाज हैं, उनको जो भी जरूरत पड़ेगी शिक्षा से लेकर रोजगार से लेकर उसमें टोटली चीज किया जाएगा। अच्छा, बहुत जगहों पे देखा जा रहा है कि मोदी जी का एक लिखा हुआ श्लोक लिखा हुआ मिल रहा है दीवारों पे, फिर से एक बार मोदी सरकार। हाँ, वो तो लिखेंगे ही ना, फिर से एक बार और चूना लगाएंगे लोगों को। तो अब दूसरा तो मुद्दा है नहीं के पास, वो रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि वो तो सारे रोजगार तो लाके अपने क्षेत्र में डाल लिए हैं, कौन सा क्षेत्र में कर दिए हैं। अब जाके देखिए ना, यहाँ से या कोई भी इंडिया से जितने भी वो काम किए हैं, क्या गुजरात से बढ़िया कहीं किए हैं? क्या वो बिहार को गुजरात नहीं बना सकते थे? लेकिन उन्होंने बनाया। वो तो खाली देते हैं ट्रेन कि यहाँ से मजदूर चल जाए गुजरात, वहाँ कमाए। उनको थोड़े लगता है कि बिहार को लिए करना है। अरे बिहार के लिए कुछ नहीं करेंगे, इस भ्रम में आप लोग मत रहिए। जो भी करेंगे बिहार के लोग ही करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम बिहार के लिए करेंगे और बिहार में ही रहेंगे और बिहार में ही मरेंगे। तो इसीलिए कहीं भी आप लोग सोचने की जरूरी नहीं है, बिहार के लोगों पर भरोसा करें और बिहार को ही आगे बढ़ाएं और गठबंधन को ही आगे बढ़ाएं। अच्छा, 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री रहे, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो भी आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा काम, जिस हिसाब से उनको मिला था, उन्होंने बिहार के लिए बहुत किया है। लेकिन कहने का उम्र भी बहुत एक फैक्टर है। अब उम्र उनका रहा नहीं, आप भी देखते हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो पूजनीय हैं और हमारे से मतलब गार्जियन हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग नए बच्चे हैं, नए युग के, हम लोग को भी मौका मिले और चाचा जी को रेस्ट की ज़रूरत है और उनको रेस्ट दिया जाए और हमारे मतलब युग के लड़के लोगों को या हमारे जैसे नौजवानों को दिया जाए मौका एक बार कि हम लोग दिखाएं कि हम लोग भी क्या कर सकते हैं। अच्छा, जंगल राज और महाजंगल राज, ये दो शब्द जो है काफ़ी चर्चा में है, तो जंगल राज को आप किस तरह से देखते हैं और महाजंगल राज को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जंगल राज पहले कहा जाता था लालू यादव के राज में, अब महाजंगल राज नीतीश और एनडीए के सरकार को कहा जा रहा है, क्योंकि ये जिस हिसाब से काम कर रहे हैं तो महाजंगल राज तो पहले से ज़्यादा हो गया। अब जाके देखिए, पटना में कोर्ट मर्डर हो गया। अब ये नहीं कहेंगे ये लोग कि एनडीए के सरकार में ये ऐसा नहीं होता। क्या ये जंगल राज नहीं है? जंगल राज है ना भाई, मर्डर हो जाता है। तो क्या ये देखिए, आजकल का सबसे बड़ी मुद्दा है कि
एनडीए सरकार जो है वो कुछ भी नहीं कर रही है, अध्वस्त हो चुकी है और नीतीश कुमार से कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए एक बात जान लीजिए, हम लोग एक बार मौका दें गठबंधन को, हम लोग करके दिखाएंगे। आज जो पहले की स्थिति थी, देखिए आज का समाज अलग मांग कर रहा है, तो कोई भी आएगा, हमारी सरकार में कोई भी आता है, जैसे डिप्टी सीएम हमारे जो मुकेश सहनी है, तेजस्वी जी, और हमारे तेजस्वी जी जो सीएम बनने वाले हैं, एक बार मौका दे के देखें कि वो क्या कर रहे हैं। हमको नहीं लगता कि किसी को निराश किया जाएगा। अच्छा, नौतन बनिया विधानसभा भी, ये भी जो है कुछ दिन पहले जंगल राज ही था। इधर भी लोग जो हैं कुछ लोगों के दहशत से डरे हुए रहते थे, डर से घर से नहीं निकलते थे, उस तरह का स्थिति था। तो उस पर आप अपना विचार क्या दीजिएगा और उस दृश्य को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पहली बात है कि पहले की जो स्थितियाँ थी वो तो नहीं आएगी, कि पहले डाकुआ हुआ करते थे, बहुत ऐसा चीज़ था। रात को लोग निकल नहीं पाते थे, हमारे ही क्षेत्र में रात को निकल नहीं पाते थे लोग, 6 बजे 5 बजे के बाद घर में लोग आ जाता था। लेकिन पहले वाली स्थिति नहीं है और वो बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अभी प्रशासन को सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रशासन को एक्टिव करने की ज़रूरत है। अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले तो हम लोग प्रशासन पे जोर डालेंगे। लास्ट में आप अपने नौतन बनिया विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो हम ये बोलना चाहेंगे कि आप 15 साल तो नारायण शाह को और यहाँ के विधायकों को दे चुके हैं। एक बार हम लोग को मौका दिए कि हम लोग क्या कर सकते। जैसे कि आप जाके देख लीजिए कि यहाँ के रोड, अभी इलेक्शन जब आ रहा है तो यहाँ के रोड बनना चालू हुए हैं, पखना का रोड बनना चालू हो गया है। और दियरा में जाके देखिए लोगों को कितना, अभी पानी का समय है बरसात का, अब जाके देखिए वो लोग डूबे हुए हैं। तो हम यही बोलेंगे कि वहाँ भी पुल बन सकता था और पहले से भी है। हमको लग रहा है कि बहुत दिन से हो रहा है, अभी उद्घाटन होता है, फिर वो एसपी हो जाता है, फिर वो चालू होता है, फिर ऐसा ही होता रहता है। लेकिन इतना जान लीजिए कि आप गठबंधन की सरकार को जिताएं। ये जितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही हैं और लोग ग्रस्त हैं, उनको हम लोग हल करने का कोशिश नहीं करेंगे, पूरा दिल से करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि गठबंधन के सरकार में जो आप लोगों ने विधायक जिताया है वो कुछ बोले भी नहीं है, कुछ करके दिखाएंगे। इसीलिए हमारी अपील है सब लोगों से, कहीं भी ना सोचे, गठबंधन को जिताने के काम करें। बस हमारी यही अपील है आप लोगों से। चलिए, तो आप लोग क्या अपना विचार देते हैं नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।